दोस्तों, दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर चर्चा होनी थी। आम आदमी पार्टी की बौखलाहट को हम समझते हैं क्योंकि सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पे आने वाली थी और सीएजी रिपोर्ट के आते ही इन लोगों की चोर बाजारियां सामने आ गई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, नेता विपक्ष आतिशी मार लेना जो कई महीनों से दिल्ली से लापता थी और सदन जब गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को, वीर साहिबजादों के शहादत को नमन कर रहा था, सलाम कर रहा था, भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा था, उस समय नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार लेना ने जिन अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है वो सार्वजनिक जीवन में या कहीं भी कहने लायक नहीं है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन हमारे गुरुओं का इस तरह से विधानसभा के अंदर अपशब्द कहना, ये हर भारतीय के लिए बड़ा झंझोरने वाला विषय है और इस विषय को लेकर समाज में रोष भी बहुत है। हमारी लगातार कल भी बहुत बैठकें हुई हैं। आज हमारे महापौर राजा इकबाल सिंह जी भी हमारे साथ हैं। तो पार्टी ने ये तय किया है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनके नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार लेना और उनके जो विधायक, उनके खिलाफ कल आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर 11 बजे भारतीय जनता पार्टी और हमारा सिख प्रकोष्ठ मिलकर एक प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और समाज में जो गुस्सा है और जो अपशब्द आतिशी मार लेना ने कहे हैं वो सार्वजनिक रूप से उसके लिए माफी मांगे। वैसे तो ये क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे क्योंकि इस बात का एहसास उनको भी है कि उन्होंने कल जो कहा है वो गलत कहा है और इसलिए घटना होते ही वो कल फिर गोवा के लिए यहां से उड़ गई। तो उनको भागने नहीं दिया जाएगा। इस कुकृत्य के लिए उन्हें क्षमा मांगनी पड़ेगी, सामने आना पड़ेगा और शर्मिंदगी जाहिर करनी पड़ेगी। इस बात को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी और हमारा सिख प्रकोष्ठ 11 बजे आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगा। तुर्कमान गेट का आया है। हमने कल भी कहा था कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाना यह प्रशासन का काम है और मस्जिद की आड़ में किए गए सरकारी अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने बड़े धैर्य से काम लिया है। बकायदा उनको सूचना दी गई, हाई कोर्ट का निर्देश था, उस निर्देश के खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट में गए, उनको स्टे नहीं मिला, उसके बाद कार्रवाई की, ये सारी इसको अंजाम दिया गया। लेकिन उससे पहले की जो कार्रवाई थी, पुलिस ने अमन कमेटी से बात की, मस्जिद कमेटी से बात की, जामा मस्जिद का इमाम एक रात पहले खुद वहां पहुंचे और उनको सब दिखाया गया कि इतना इतना अतिक्रमण आप लोगों ने किया हुआ, ये हटना है। ये सब जानते हुए भी जानबूझकर सोशल मीडिया या अफवाहें फैलाकर की मस्जिद तोड़ी जा रही है, वहां पर उपद्रवी लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मुझे हैरानी इस बात की है कि समाजवादी का सांसद, जिसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, वो वहां कैसे रहनुमा बन के पहुंचा हुआ था। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय जिस तरह की भाषा का कल प्रयोग कर रहे थे, क्यों पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? इमरान मसूद जो कांग्रेस के नेता हैं, जिस तरह की धार्मिक उन्माद बढ़ाने की बातें कल वो कर रहे थे, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? आप सरकारी जमीन पे घेरेंगे, सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करेंगे और उम्मीद करेंगे कि प्रशासन पुलिस कुछ नहीं करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। और दिल्ली जैसी राजधानी में इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है अभी तक, बाकी लोगों की शिनाख्त की जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी। वैसे भी मेरा पुलिस से यह अनुरोध है कि हर वो दोषी जिसने पत्थर फेंके हैं या हर वो नकाबपोश जिसने पत्थर फिकवाए हैं जो उनके पीछे था, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कल ही कोर्ट ने एक और आदेश दिया है कि जामा मस्जिद और उसके आसपास के अतिक्रमण को भी
हटाने की कार्रवाई की जाए। तो हम उसका भी स्वागत करते हैं और मांग करते हैं कि ये कार्रवाई भी शीघ्र से शीघ्र होनी ही चाहिए।